नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 9, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उनका परिचय। उनका जन्म 1941, देवरिया उत्तर प्रदेश। परिचय। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। प्रमुख कृतियां यदि आपकी देखी जाए तो फिर भी कुछ रह जाएगा। कविता संग्रह, अज्ञेय पत्रावली निबंध, अंतहीन आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, यात्रा संस्मरण, अस्थि और भगवती, आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि। गद्य संबंधी यदि कुछ बातें हैं तो प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 9, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। अमृतलाल नागर जी से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की बातचीत। तिवारी जी: नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के प्रारंभ काल के ही ओर ले चलना चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी: लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में दो पत्रिकाएं मांगते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरचंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तिवारी जी: क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी: नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से लेकर 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लो कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी जी: इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी: नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदय, ये थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया।